सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। नाउ DDL की में आज हम लोग देखेंगे कि कैसे ड्रॉप कमांड को यूज़ करते हैं। लास्ट हमने अल्टर देख लिया था। अल्टर फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अल्टर जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए, स्कीमा में चेंज करने के लिए। स्ट्रक्चर या स्कीमा क्या होता है, जैसे फ़ोन या डिपार्टमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर और स्कीमा होता है। नेक्स्ट ड्रॉप, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई टेबल बनाया या कोई डेटाबेस बनाया, अब आपको लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो परमानेंटली। देयर वी यूज़ द ड्रॉप। ओके, तो ड्रॉप टेबल और डिपार्टमेंट आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं ड्रॉप कैसे यूज करते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस मैनेजमेंट। तो here we can see we have already created a table here। ये जो टेबल आपका बना हुआ है एम्प्लॉय वन के नाम के से बना हुआ है, तो मैं चाहता हूँ इसको ड्रॉप कर दूँ। तो ड्रॉप और ट्रंकेट देखिए एक दो अलग डिफरेंट चीज़ होती हैं। जैसे ही आप ट्रंकेट यूज़ करते हैं, तो ट्रंकेट में क्या होता है कि ये जो डेटा होता है आपका, जैसे 1 2 3 4 से लेके ये जो पूरे का पूरे रोज हैं, ये आपके डेटा डिलीट हो जाते हैं, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो सेम बना रहता है। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही ड्रॉप परफॉर्म करेंगे, तो जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन होगा, वेदर इट इज स्कीमा और वेदर इट इज डेटा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी डिलीट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रंकेट परफॉर्म करके दिखाता हूं। ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम, जो भी आपका टेबल नेम हो। अच्छा, एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कैपिटल या स्मॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये जो आपका एसक्यूएल जो हम एसएसएमएस में यूज कर रहे हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो आप इजीली चाहे कैपिटल या स्मॉल में आप उसको काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ आपके लिए। ओके गाइस, तो इट इज़ विजिबल नाउ। नाउ ट्रंकेट, आपने टेबल एम्प्लॉय वन को यूज़ कर लिया। ठीक है, तो एक बार इसको रन करता हूँ मैं। सो ठीक है गाइस, एक बार इसको डिलीट करके रन करके देखते हैं एक्सिक्यूट हो रहा है कि नहीं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो बाद में इसको एक बार चेक कर लेंगे। मैंने इसको रन किया। नो, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आप देखते हैं कि जैसे मैंने ट्रंकेट रन किया है, तो क्या मेरा स्ट्रक्चर बचा हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट कमांड को रन कर लिया, और सेलेक्ट को जब भी जैसे ही आप रन करोगे, तो हेयर यू कैन सी ओके नाउ स्टिल योर structure is there but data is removed। now let's see that if I'll perform the drop। तो ड्रॉप परफॉर्म करने से पहले मैं इसको इसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर दूं, क्योंकि पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आपको दोबारा से क्रिएट टेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर को में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दे रहा हूँ। मैंने एक्स को एक्सिक्यूट कर दिया, तो यार यू कैन सी द रोज अफेक्टेड। नाउ आई विल परफॉर्म द ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप टेबल और जो भी टेबल नेम हो, एम्प्लॉय वन। ठीक है, अब मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, और एक्सिक्यूट करने के बाद फिर हम इसका आउटपुट देखेंगे अगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, इट्स रन सक्सेसफुली। नाउ विल सी whether it is anything visible to us or not। now here we can see that now employee table is not here। it means that by performing the drop, all the structure, all the information is removed from the database। but व्हेन वी परफॉर्म द ट्रंकेट, आपका स्ट्रक्चर सेम बना होता है, सिर्फ आपका डेटा रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब अगर इसी तरह अगर आपको ड्रॉप डेटा बेस करना हो, तो क्योंकि देखिए आप किसी घर के अंदर हैं और आपको घर को तोड़ना हो, तो पहले आपको घर से बाहर निकलना होगा, तभी आप उस घर को तोड़ोगे, नहीं तो आप ही उसी में निपट जाओगे। तो इसीलिए जब हम डेटा बेस को रिमूव करना है, तो डेटाबेस को रिमूव करने के लिए पहले आपको दूसरा डेटाबेस यूज करना पड़ेगा, मास्टर डेटाबेस यूज करना पड़ेगा। लेकिन सॉरी सॉरी, एक प्रॉब्लम इसमें है क्या कि यहाँ पे हम ना ही डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डेटाबेस को रिमूव कर सकते हैं। देयरफॉर मैं डेटाबेस रिमूव करने का जो कमांड है वो रन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको विजुलाइज एक बार करवा दे रहा हूँ। देखिए, आपको यूज़ करना पड़ेगा पहले, यूज़ आप मास्टर डेटाबेस आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे जब कभी भी आप अपने डेटाबेस को करना होगा, तो आपने इसको एक्सिक्यूट कर लिया। देखिए एक्सिक्यूट हो गया। अब अगर मैं ड्रॉप कमांड परफॉर्म करूंगा डेटाबेस के ऊपर, डेटाबेस और जो भी स्टूडेंट डीबीएमएस लैब करके है, अगर मैं उसको अब करूंगा, तो वो हो सकता है, लेकिन हमारे इसमें नहीं परफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपका फ्रॉम द एडमिन वो अलाउ नहीं है। लेकिन मैं चलो आपको दिखा भी दे रहा हूँ। मैंने इसको एक्सिक्यूट किया। ओ, डेटाबेस डिलीट हो गया। तो डेटाबेसेस है, सॉरी, वो सॉरी लगता है, चलिए डिलीट हो गया।
ठीक है, तो आप इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रॉप ट्रंकेट कमांड। और एक आपका लास्ट कमांड होता है रीनेम, तो उससे अभी एक नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा कुछ 5 मिनट का लेक्चर बनाएंगे, तो उसमें हम उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू गाइस।